नमस्ते, बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा जो वीडियो सीरीज हम लोगों का चल रहा था, आज इसका 12वां अधिवेशन है। तो क्या चर्चा चल रहा था हम लोगों का कि झलदा में जो पंचमुंडी आसन का प्रतिष्ठा हुआ था, 5 सितंबर को दुर्गा बाबा ने प्रतिष्ठा किया था, उसके बारे में चर्चा चल रहा था। और पिछले एपिसोड में हम लोग बताए कि बाबा विशुद्धानंद जी प्रतिष्ठा के दिवस, प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठानिक दिवस था, उसके पहले दिन कैसे उनका एक एक अलौकिक रूप से उनका एक दर्शन सभी को मिला, आश्रम में कैसा अलौकिक घटना घटा, और ऐसा करके फिर तो ऐसा करके बाबा विशुद्धानंद जी आसन का शुद्धिकरण करके गए, और जो एक आनुष्ठानिक जो दृष्टिकोण रहता है, विधिवत जो रहता है, वो भी फिर हुआ। तो ऐसा करके हम लोग पिछला एपिसोड खत्म किए थे। आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे क्या है। तो फिर प्रतिष्ठा तो हो गया, उस दिन प्रतिष्ठा हो गया। शाम को हर कोई आश्रम में काफी सारे लोग आए हुए थे और सब कोई बैठे थे। शाम का वक्त था। दुर्गा बाबा संध्या नहीं खत्म करके बाहर आए और बोले सभी को चाय पीना हो गया। तो हाँ बाबा, चाय पीना हो गया। तो फिर उनके जो नौकर थे बसंत को बुलाया, बसंत और चाय पिलाओ, गर्मी का ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा गर्म होना पड़ेगा सबको, सभी को पिलाओ, बैठ के फिर चाय पी के बातचीत करेंगे। तो किसी ने बोला बाबा सवाल है कुछ। नहीं नहीं, तुम लोगों को जो सवाल है बिल्कुल पूछना, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर कहाँ का बात कहाँ चला जाएगा वो किसको पता है। खैर फिर चाय पान सब हो गया सभी का। दुर्गा बाबा बस अपने बस अच्छे भाव में वो बैठे हुए थे। बोले अभी तुम लोगों को क्या सवाल है पूछो, मैं जरूर उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो किसी ने पूछा बाबा, आज जो आप पंचमुंडी आसन का संस्कार किए थे, ये आसन कितना पुराना है और कौन इसका प्रतिष्ठा किया था, क्या घटना है, इसका अतीत क्या है, आप कृपा करके बताइए। फिर दुर्गा बाबा बोलने लगे, थोड़ा सा फिर वो सीरियस हो गए और बोलने लगे करीब 600-700 साल पहले इधर एक महात्मा हुआ करते थे, माधवानंद परमहंस। और इधर वो उनका एक आश्रम था, जो ज्ञानगंज स्वामी जी का आश्रम, जो आप लोग जानते हैं, जो हमारे गुरु परंपरा का मूल आश्रम है, वहाँ का ही एक शाखा कह लीजिए, झलदा में तब था। और वह माधवानंद परमहंस रहते थे। उनका 6 डिसाइपल को लेके, 6 डिसाइपल का नाम अतुलानंद, अच्युतानंद, तारानंद, जगदानंद, कपिलानंद, और 6वें जो शिष्य थे उनका नाम नहीं बताया। तो उन 6 शिष्यों को लेके इधर वो अपना साधना करते थे और उन्होंने ये पंचमुंडी आसन का प्रतिष्ठा किया था। तो ये आश्रम का अतीत है, इस आसन का अतीत है। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला, तो जो माधवानंद ने इसका प्रतिष्ठा किया था, इस बार भी वो आए हैं और अपने उन चेलों में से कुछ को साथ लेके भी आए हैं। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा चुप कर गए। तो फिर सवाल उठा, भाई माधवानंद अभी कहाँ पे आए हैं। तो फिर श्यामावती रायचौधरी जी, जो इस किताब के ऑथर है, उन्होंने बताया भाई माधवानंद परमहंस और कोई नहीं, ये हमारे दुर्गा बाबा है। और सब मुस्कुरा रहे थे। ये दुर्गा बाबा है और बाकी उनके जो चेला चपाटे लोग को उनको लेके आए गए, वो भी हमारे बीच ही कोई कोई हो सकता है। तो दुर्गा बाबा भी चुपचाप रहे, मतलब उन्हीं बात को वो एडमिट किए कि ऐसा ये घटना है। तो ऐसा सुन के हर कोई अचंभित रह गए। तो खैर, तो वो था वो पुराना जो एक, अगर किताब से बाहर जाके बात करें तो जब दुर्गा बाबा का जन्म हुआ था उसके पहले ही विशुद्धानंद परमहंस जी ने भी अपने डायरी में लिखा था कि माधवानंद आ रहा है। तो माधवानंद को क्यों दूसरी बार शरीर छोड़ना पड़ा,
फिर दुर्गा बाबा को होके आना पड़ा, पता नहीं ये क्या हिसाब है। और दुर्गा बाबा भी कुछ साल साधना करते हुए ही फिर उनका जो पुराने जो उनका जन्म संस्कार थे सब वो वापस आ गए, और इसीलिए इतना कम उम्र में वो परमहंस की अवस्था लाभ कर पाए। और उन्होंने बाबा विशुद्धानंद जी को कहा भी कि बाबा पिछले जन्म में मैं माधवानंद था। तो ऐसा करके वो घटना है सारे। खैर, तो बात चल रहा था पंचमुंडी आसन का। तो फिर अभी सवाल होता है कि ये पंचमुंडी आसन क्या है। तो जो चर्चा चल रहा था उस हिसाब से पंचमुंडी आसन में 5 जंतुओं का हार, हड्डी का टुकड़ा उधर वो रखा जाता है। अभी जो 5 जंतुए होंगे उसके कुछ शर्त है। क्या शर्त? पहले तो वो 5 जंतु हर किसी को नपुंसक होना पड़ेगा, ये पहला शर्त। नपुंसक होना पड़ेगा। उसके बाद मंगलवार या शनिवार शाम को 4 बजे के बाद अपघात, मतलब अपघात मृत्यु, अचानक से कुछ मौत हो गया, कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ऐसा होना चाहिए। मंगल और शनिवार को शाम को 4 बजे के बाद अपघात मृत्यु होना चाहिए। ऐसा 5 जंतुओं का हड्डी का टुकड़ा ये चाहिए पंचमुंडी आसन बनाने के लिए। और जो वो 5 जंतु होगा, ऐसा कुछ वो थे कि वो काफरीवासी, मतलब वो अफ्रीका का होना चाहिए। तो अभी ऐसा दुर्लभ हड्डी कैसे मालूम कोई ला पाए, तो वो हो सकता है क्योंकि योगी जो है सर्वज्ञ है, उनके लिए कुछ असंभव कुछ नहीं है। तो जब विधि विधान में जैसा उसका सम्मति आता है तो उसका संग्रह भी हो जाता है। तो वैसे 5 हड्डी का टुकड़ा एक समान दूरी में खड्डा खोद के जमीन के अंदर डाला जाता है और उसका फिर संस्कार करके फिर पंचमुंडी आसन बनाया जाता है। तो जब ऐसे उसको शुद्धिकरण हो जाता है, संस्कार हो जाता है, उसमें एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। तो जितना वो संचार होता है और उसके बाद जो वो साधक उसमें बैठता है उसको उस शक्ति का लाभ मिलता है। तो उसमें क्या होता है, कोई साधना जिसके लिए करीब उसको 5-10 साल साधना करना पड़े, उसमें उसको आधे घंटा 2 घंटा की 1 साल मान लो, तो इतना टाइम का उसको वो लाभ मिल जाता है कि बहुत जल्द तुरंत उसमें उसको लाभ मिल जाता है। ऐसे इस आसन का महिमा है। तो ऐसा ये किताब के बाद मैंने आपको बताया कि ऐसे ये पंचमुंडी आसन बनाया जाता है। और 2 बातें इसमें मैं खुद का ऐड करना चाहूंगा कि जेठू से जब मेरा बात हुआ था, जेठू ने मुझे कहा था कि पंचमुंडी का आसन पंच तत्व और पंच देवता के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो योगी जो पंचमुंडी आसन का जो प्रतिष्ठा करेगा उसको पंच देवता के ऊपर सिद्धि रहना चाहिए और पंच तत्व में उसका समान अधिकार रहना चाहिए पूरा। मतलब पंच तत्व मतलब खिपी ऑफ मुरु तेज बोम। तो पंच तत्व में अधिकार कैसे उसको पता चलेगा? जैसे क्या है, जिसको खेती में उसको सिद्धि हुआ है वो पहाड़ पर्वत भेद करके निकल जाएगा। ऑफ मतलब पानी में जिसका सिद्धि हुआ है उसके ऊपर 1 बाल्टी पानी डाल दो, देखोगे उसको भीगना भी कुछ भीगना नहीं हुआ। आग में डाल दो, उसको जला भी नहीं पाएगा। ऐसे करके जब जब पंच तत्व पंच उपादान किसी को वो मोह मुक्त नहीं कर सके, उसमें पंच उपादान कोई क्रिया ही नहीं कर पाए, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति का, उस योगी का पंच तत्व में अधिकार हुआ है। और पंच तत्व के साथ पंच देवता उसका भी संपर्क है। तो जो व्यक्ति पंच देवता के ऊपर सिद्ध होगा और पंच तत्व को अधिकार कर पाएगा, तब जाके वो व्यक्ति अधिकारी बनता है कि वो पंचमुंडी आसन का स्थापना कर पाए। तो फिर जो वो करके आए हैं बना बनाया अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो उसमें अगर कोई नया साधक बैठता है तो उसको तो जरूर लाभ मिलता ही है। तो पंचमुंडी आसन बैठने के लिए गुरु का अनुमति बिल्कुल जरूरी है। गुरु के अनुमति बिना अगर कोई पंचमुंडी आसन में बैठने का कोशिश करता है उसको बहुत हानि हो सकता है। गुरु के अनुमति से ही आसन में बैठना चाहिए।
तो ये सारी बातें जो मैं जेठू से सुना हूँ, और इसके साथ और मैं कुछ अपना ऐड करना चाहूँगा, जो बातें मैंने अपने अनुभव से मुझे विश्वास हुआ है कि आप पंचमुंडी आसन ही ले लो, नौमुंडी आसन भी ले लो, कोई भी सिद्धासन, दूसरा कुछ ले लो, उसमें शायद कुछ कुछ आपको वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर ले, कि 10 साल का जो साधना वो करना होता है, 1-2 साल बैठ के शायद उसको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उस संभावना को मैं नकार नहीं रहा हूँ, पर मेरा खुद का, मैं जिस सिद्धांत में यकीन करता हूँ कि इंसान को कर्म करना चाहिए, कर्म ही करना चाहिए, कर्म में उसका अधिकार है, और फलदाता स्वयं भगवान है, गुरु है फलदाता। तो किसको कितना कर्म करने से और कितना कितना फल मिलेगा, उसका, उसमें कोई हिसाब उसका नहीं हो सकता है। कोई 10 साल का साधना 2 साल उधर बैठ के कर ले, अभी उसको वो हिसाब मैंने उसको थोड़ा सा वो क्या कहे बाईपास कर गए। तो शायद मुझे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि गुरु, आप किसी सिद्धासन में बैठ सकते हो, फिर सिद्धासन से बड़ी बात है, इस सब को इतना मद्दा इम्पोर्टेंस ना देके आप खुद अपने घर में बैठो, खुद अपने साधना का जो आसन है, ये आपके लिए सबसे बड़ा सिद्धासन है। इससे बढ़कर दूसरा कोई आसन हो ही नहीं सकता है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, कर्म ही कर सकते हैं। कर्म करते करते जिसका जो फल दान है वो स्वयं गुरु करता है, स्वयं भगवान करता है। शॉर्टकट मारने से उतना तो कुछ फायदा नहीं है कि कुछ फायदा होगा, वो मैं नहीं कहना चाहता, पर मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं खुद बंडुल के पंचमुंडी आसन में मैं बहुत बैठा हूँ, घंटा घंटा भर बैठा हूँ। तब जेठू थे बंडुल ये इसमें आश्रम में तब रहते थे। और इधर भी वर्धमान में कुछ पंचमुंडी आसन है जहाँ पे मैं बहुत बैठता था, बहुत आसन इधर उधर बैठा। अभी तारापीठ में जो वशिष्ठ मुनि का जो पंचमुंडी आसन है, उधर रात को 12-1 बजे तक मैंने बैठ के आया। बहुत आसन मैंने खुद बहुत बैठा, बहुत बहुत बैठा, घंटा घंटा भर बैठा, बहुत बैठा। अभी तो लगता है घर में जहाँ पे बैठा हूँ ना वही अच्छा है। ठीक है। और जब गुरु का फल देना का काम गुरु का होता है, और फल मिलने के बाद उस सिद्धि को बनाए रखना उसका कस्टडियन भी गुरु होता है। गुरु ही मूल है। अगर गुरु अगर कस्टडियन नहीं होता है, आप शायद सिद्धि प्राप्त ही कर पाओ, वो सिद्धि प्राप्ति ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ऐसा कुछ प्रलोभन आएगा कि आप आध्यात्म से बहुत गिर जाओगे। तो इसलिए फल देने का मालिक गुरु है, और जो फल का कस्टडियन है वो भी गुरु है। हमको इस सब में उतना सोचना नहीं है, बस गुरु के मद्देनजर रखते हुए काम ही करना है, काम पे ही पूरा फोकस रहना चाहिए। खैर चलो, थोड़ा सा आप लोगों को शायद इरिटेट कर लिया, पर अभी टॉपिक पे आता है। तो ऐसे करके पंचमुंडी का आसन जो मैंने आपको बताया कि 5 जंतु का हड्डी का टुकड़ा ऐसे मिट्टी के अंदर डाल के पंचमुंडी आसन बनाया जाता है। ये बात किताब में लिखा हुआ है, जो किताब से मैं इस कहानी का जो अध्याय है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये किताब की बात है। और उधर फिर अभी पंचमुंडी आसन प्रतिष्ठा का अगले दिन का एक कहानी बताया गया है। क्या हुआ कि सोतू बाबू करके एक शिष्य थे, तो दुर्गा बाबा उनको बोले कि सोतू जाके कपड़ा लेके वो आसन तुम पोंछ दो थोड़ा सा। तो सोतू बाबू ने बोला थोड़ा सा चाय पी के जाए कि नहीं। तो तब श्यामागोती रायचूर के पास में खड़े हुए थे। श्यामागोती रायचूर तो बोले अरे चाय पीना बाद में, गुरु कह रहा है तुम जाओ, भाग के भी जाओ। तो वो जाके कपड़े लेके थोड़ा सा वो पंचमुंडी आसन को साफ करने लगे। तो जब भी साफ करने लगे, थोड़ा से जो मेजे है, जो मेजे है, फ्लोर है, फ्लोर से थोड़ा सा हनी जैसा कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा। तो सोतू बाबू फिर भाग के दुर्गा बाबा के आस पास आए और बोले इधर जब मैं फ्लोर को मैं घिस रहा हूँ, उधर से मधु का जैसा, हनी के जैसा वो लिक्विड निकल रहा है। तो दुर्गा बाबा बोले दिखाओ। तो फिर देखे ऐसे ही कि ये घटना है प्रतिष्ठा का अगले ही दिन का घटना है, कि जब वो पंचमुंडी आसन का जो फ्लोर है उधर घिस रहा है, तो हनी जैसा एक लिक्विड निकल रहा है। तो दुर्गा बाबा बोले ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी कुछ साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं है। कभी ताड़ी शक्ति जो है ये इधर ये बहुत ज्यादा हो गया है, और करीब करीब 1.5 महीने तक ये ऐसा ही रहेगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अभी उसको फिर कपड़ा से अभी इसको क्लीन करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए छोड़ दो।
तो वहां पे कोई शिष्य खड़े थे, तो उन्होंने बोला दुर्गा बाबा अभी आप कह रहे आश्रम का तारित ऐसा है, तो आश्रम का तारित कितना दूर तक, आसन का तारित कितना दूर तक है? तो बाबा बोले आसन से करीब 14 गज तक इसका पूरा जो विस्तार है, इस शक्ति का पूरा विस्तार है। 14 गज तक तुम जितने जहां पे भी तुम बैठोगे, इस आसन में बैठने का जो फल है उसको वहां से मिलेगा। तो फिर दुर्गा बाबा बोले ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे। तो बोला एक छुड़ा लेके आओ कि लोहे का कुछ पेरेक ऐसा कुछ कीला लेके आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो कोई व्यक्ति ऐसा एक लोहा का वो एक कीला ऐसा लेके आया। तो बाबा ने बोला अभी आसन का जो उधर मध्य है उधर उधर थोड़ा सा घिसो, और जब भी उधर घिसे तो उधर से फट 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 ऐसा तारित का आवाज उठने लगा। तो बाबा बोला अभी इसको खींचते रहो, अभी जितना दूर तक वो खींचते रहे फट 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 माने एक तारित का कुछ उधर हो रहा है। और ऐसा होते होते बस 14 गज तक आए और वो आवाज फिर बंद हो गया। तो दुर्गा बाबा ने बोला देखा क्या, अभी इतने ही दूर तक इधर जो शक्ति का जो क्रिया है इतने ही दूर तक है, तो तुम सभी को पता चल गया। तो ऐसा ये सब घटना चल रहा था। तब दुर्गा बाबा एक बार फिर ज्ञानगंज का फिर एक आलोचना शुरू हुआ। तो दुर्गा बाबा ज्ञानगंज के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञानगंज ऐसा एक स्थान है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है फिर भी बाहर वाले को वो दिखाई नहीं देता। उधर कोई भी आ जा नहीं सकते हैं, अगर उन लोगों को कृपा ना हो तो उधर कोई भी नहीं पहुंच सकता। उधर आलो आलो लाइट भी बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा अंधकार भी नहीं रहता है। एक एक सफेद एक मृदुमंद आलो हर वक्त एक रोशनी वहां पे वो रहता है। और वो रोशनी जो उधर बैठ के जो सब साधना कर रहे उनके शरीर से निकला हुआ रोशनी और योग सिद्धि से बना हुआ रोशनी से पूरा ज्ञानगंज आलोकित है। ना कि उधर बहुत ज्यादा रोशनी है कि बहुत ज्यादा अंधकार है। हमेशा एक श्वेत शुभ्र रोशनी वहां पे घिरा हुआ है और एक सुंदर सा एक मीठा सा गंध उधर भरा पूरा हुआ रहता है। ज्ञानगंज में 4 मठ है जहां पे उसके 4 भाग है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। हर एक भाग का एक हेड है और वो हेड उस सभी भाग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। 4 भाग हो सकते हैं पर ज्ञानगंज का जो नियम है वो 4 ही भागों के लिए समान रूप से वो एप्लीकेबल होते हैं। वो 4 तत्वोदय का सबसे प्रधान है मेरे गुरु दुर्गा बाबा का गुरु भृगुराम परमहंस देव जी। उनके ऊपर कोई नहीं है, वो जो कहते हैं वही होता है, उनके आदेश अनुसार ही सब कुछ चलता है। तो अभी उधर आश्रम में कुछ भैरवी माता परमहंस जी है जो खाना पीना कुछ नहीं लेते हैं। 15 दिन बाद करीब 1 लीटर सोया माने 5 पुआ दूध नहीं तो 1 पुआ माने 250 ग्राम घी मंगवाते हैं धौती क्रिया के लिए। ये धौती क्रिया को छोड़ के उन लोगों को खाना पीना का कोई कुछ जरूरत नहीं होता है। अगर दूसरे किसी को भूख लगता है तो सूर्य विज्ञान से उधर खाना तैयार किया जाता है और जिस लोगों को थोड़ा बहुत खाने पीने का जरूरत पड़ता है वही से फिर खाने का सामान जो है मुहैया कराया देता है। तो ऐसा करके थोड़ा बहुत ज्ञानगंज का भी चर्चा हो गया। अभी जब ऐसा कुछ चर्चा चल रहा है, एक शाम के चर्चा शाम को वक्त चर्चा कुछ चल रहा था, फिर रात को 11 साढ़े 11 बज गया। अचानक से देखा उधर राजा अनंत नारायण का जो एक नौकर था वो नौकर अचानक से चीखे और बोले देखिए दादाजी, दुर्गा बाबा को कहे देखिए दादाजी वो जो भूत है वो भूत आ गया। भूत मतलब क्या, एक 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 रोशनी का गोला उधर जो बगल का जो पहाड़ बगल में जो झलदा आश्रम है पूरा टीला पहाड़ से घिरा हुआ है। तो टीला पहाड़ से एक रोशनी का गोला उधर से आ रहा है और झलदा पंचमुंडी आसन के बगल में एक बेल का पेड़ है, उधर जाके वो बैठता है और रात भर वहीं पे वो रहता है। फिर सुबह होते होते वो वापस चला जाता है, तो उसको वो लोग भूत कहते हैं। तो ऐसे करके अनंत नारायण जी का जो नौकर है उस सब का दृष्टि आकर्षण किया। तो दुर्गा बाबा बोला अरे वो भूत नहीं है, वो मेरा जो शिष्य है अतुलानंद वो है, और एक दूसरा और एक शिष्य है, वो दोनों को मैंने कह के गया था कि ये पंचमुंडी आसन का तुम लोग रक्षा करना। तो वो लोग महानिशा के बाद
मतलब 11:30 बजे के बाद इधर इस आसन में आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह होते होते वो लोग वापस चले जाते हैं। वो लोग सब मेरे ही शिष्य है, भूत जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा करके भी एक घटना का उधर खुलासा हुआ। फिर एक दफा क्या हुआ, एक दिन शाम के वक़्त जब दोपहर के बाद सब कोई थे, तो दुर्गा बाबा ने राजा उद्धव सिंह को बोला, सभी को बोला चलो थोड़ा-सा आस-पास घूम के आते हैं। ऐसे घूमने के थोड़ा देर घूमने के बाद दुर्गा बाबा ने राजा उद्धव सिंह को बोला कि दादा कोई भी पत्थर उठा लो और तुम्हारे शरीर में जितना बल है, उतने बल से उस पत्थर को तुम फेंको, देखते हैं कितना दूर जाता है। तो राजा उद्धव सिंह एक-एक पत्थर उठाने लगे और दूर तक फेंकने की कोशिश करने लगे। अभी जितना दूर वो फेंकते थे, देख रहा है आसमान में थोड़ा देर जाके वो पत्थर रुक जाता है और इधर ही वो टहला हुआ है, माने भास रहा है, मतलब हवा में ही वो पत्थर रह गया है। दूर भी नहीं जा रहा है, किधर गिर भी नहीं जा रहा है, हवा में ही बस है। तो ऐसा करके राजा उद्धव सिंह बहुत कोशिश किए, हर एक पत्थर दूर तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, फेंकने के तुरंत बाद वो हवा में वो भस रहा है ऊपर। तो फिर राजा उद्धव सिंह बोला अभी ये क्या हुआ? तो दुर्गा बाबा बोला ये एक आकर्षणी विकर्षणी एक शक्ति है, सिद्धि है, जो मैं इस पत्थर के ऊपर मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तुम किसी भी पत्थर को तुम जितना भी दूर फेंको, मैं उस पत्थर को हवा में ही कैप्चर करके लूंगा और वो वहीं पे रहेगा, वो किधर भी नहीं जाएगा, हवा में ही रहेगा। तो फिर तो आसपास में जो सब थे, उन्होंने दुर्गा बाबा को पूछे, दुर्गा बाबा ये क्या सिद्धि है, ये सिद्धि कैसे प्राप्त होता है? तो दुर्गा बाबा ने बोले ये सिद्धि प्राप्त करना नहीं होता है, जो साधना तुम लोगों को सिखाया गया है, तुम लोग अगर ठीक से वो साधना करोगे, अपने आप बहुत सारा सिद्धि, बहुत सारा शक्ति तुम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगर हर एक सिद्धि को अलग अलग रूप से पाने के लिए कोशिश किए जाए, तो इस जन्म क्या, कितने ही जन्म लेना पड़े, इसका गिनती खत्म नहीं होगा। जो दिया है उसको अगर तुम लोग ठीक से करोगे, अपने आप बहुत कुछ तुमको मिल जाएगा। तो ये झलदा का सब कहानी था दुर्गा बाबा को लेके। तो आज का चर्चा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बस गुरु के समीप यही निवेदन रहेगा कि बस गुरु के आशीर्वाद से हम लोगों को साधना चलता रहे, उनका कृपा मिलते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। नमस्ते।